आरएसएस के अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की 3 दिवसीय बैठक हरियाणा के पानीपत में है। 12 से लेकर 14 मार्च तक ये बैठक है और ऐसे में ये बैठक ऐसे समय में हो रही है जब आरएसएस गठन के 100 साल पूरे होने जा रहे हैं। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों को लेकर इस बैठक को अहम माना जा रहा है। शताब्दी वर्ष के लिए संघ संगठन के विस्तार और सामाजिक समरसता का माहौल बनाने के एजेंडे पर भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ संघ अपनी शाखाओं में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और मुसलमानों को शिक्षित करने पर भी मंथन कर रहा है। प्लान बनाकर आरएसएस इस मिशन को पूरा करने की कवायद कर रहा है। आइए आपको पॉइंट वाइज बताते हैं कि आरएसएस के इस बैठक में आखिर किन किन मुद्दों पर चर्चा हो रही है। पहला, संघ महिलाओं के बीच भागीदारी बढ़ाएगा। आरएसएस महिलाओं के लिए अपने दरवाजे खोलने जा रहा है। संघ की शाखाओं में महिला स्वयंसेवक भी दिखाई दे सकती है। इस बात के संकेत अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में संघ के सह कार्यवाहक डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने बताया है। उन्होंने मीडिया से कहा कि महिलाओं को शाखा में जोड़ने को लेकर विचार किया जा रहा है। इस बैठक में इस पर विचार किया जाएगा और उसे बाद में बताया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया है कि महिलाओं के लिए शाखाएं अलग होंगी या फिर संगठन ही अलग होगा। संघ की शाखा की स्ट्रेंथ, संघ कार्य की स्ट्रेंथ हम लोग 4 पद्धति से मेजर करते हैं। एक, कितने स्थानों में संघ कार्य है, दैनिक शाखा चलते ऐसे कितने स्थान हैं, ये स्थानों में वृद्धि हो यह प्रयास होता है। एक स्थान पर 3, 4, 5, 10, 12 शाखाएं भी हो सकती है। ऐसी शाखाएं कितनी हैं। जहाँ पर शाखा शुरू होने की अभी तैयारी नहीं है वहाँ सप्ताह में एक बार शाखा के माध्यम से लोग एकत्र आते हैं। शाखा आपने देखी होगी, लेकिन शाखा इज ए प्रोग्राम टू इनकलकेट सम कलेक्टिव क्वालिटीज एंड टू प्रैक्टिस सम क्वालिटीज कलेक्टिवली। सारा भारत का सारा समाज एक है, सब समान है, सब मेरे अपने हैं और मुझे समाज के लिए कुछ देना है। इसकी अनुभूति या संस्कार शाखा के माध्यम से होता है और बौद्धिक स्तर पर इसको जानने के बाद भी इसका नियमित अभ्यास भी आवश्यक है। इसलिए दैनंदिन शाखा में जाने का एक आग्रह होता है। ऐसे सप्ताह में एक बार एकत्र आने वाले उनको साप्ताहिक मिलन केंद्र कहते हैं। और जहाँ पर इसकी भी संभावना नहीं है, एक शुरुआत करनी है, कम से कम महीने में एक बार स्वयंसेवक कार्यकर्ता गाँव में जाकर वहाँ के लोगों को इकट्ठा करते कुछ सामाजिक विषयों की चर्चा करते हैं। एक राष्ट्रीय सामाजिक विषय, तो ऐसे एक शाखा स्थान, शाखाएं, साप्ताहिक मिलन और हर महीने एक बार मिलने वाले को संघ मंडली कहते हैं। दूसरा, महिला विरोधी छवि को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। आरएसएस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगता है। विपक्षी पार्टियां समय समय पर संघ पर आरोप लगाती रहती हैं कि वो संघ दकियानुसी सोच रखता है और उनका हिंदू राष्ट्र का सपना हिंदुस्तान की एकता के लिए खतरा है। शाखाओं में महिलाओं को जोड़ने का मुद्दा तब गरमाया था जब राहुल गांधी ने इसको लेकर संघ पर निशाना साधा था। गुजरात में महिलाओं की एक सभा में उन्होंने पूछा था कि क्या उन्होंने संघ की शाखाओं में किसी महिला को शॉर्ट्स पहने देखा है। आरएसएस पर महिला विरोधी होने का आरोप वक्त वक्त पर राहुल गांधी और उनकी पार्टी कांग्रेस लगाती रहती है। दिलचस्प बात तो ये है कि राष्ट्र सेविका समिति, एबीवीपी, दुर्गा वाहिनी, भारत विकास परिषद जैसे संगठनों में बड़ी संख्या में महिलाएं होने के बाद भी आरएसएस पर महिला विरोधी होने का आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन संघ हरियाणा की बैठक में महिलाओं को सीधे तौर पर शाखा में जोड़ने पर एक बड़ा फैसला लेने वाला है, जो विरोधियों को बड़ा जवाब के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि आरएसएस पहले ही पुणे में परिवार शाखाओं का आयोजन काफी पहले शुरू कर चुका है और यूरोप, अमेरिका में ये परिवार शाखाएं मौजूद भी हैं। मिली जानकारी के अनुसार परिवार शाखा का आयोजन की अवधारणा वर्तमान में संघ के सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले लाए थे, जिनके जरिए महिलाओं को शाखा से जोड़ने की रणनीति। इससे पहले तक शाखाओं में महिलाओं को जोड़ने के बारे में संघ मना करता था, क्योंकि इसके पीछे बड़ा कारण मध्यम और निम्न वर्ग की महिलाओं के परिवारों में कामकाज की स्थिति मानी जाती रही है। लेकिन समय के साथ समाज में भी बदलाव आया तो संघ भी खुद को बदल रहा है। लोकसभा के चुनाव से पहले संघ में ये बड़ा बदलाव दिख सकता है। संघ में महिलाओं को शामिल करने और शाखाओं से उनकी भागीदारी के लिए एक ठोस प्लान बनेगा। तीसरा, मुस्लिमों में पैठ जमाने की कवायद।
अल्पसंख्यक समुदाय के बीच संघ अपनी पैठ जमाने की कवायद के लिए संपर्क और संवाद कार्यक्रम कर रहा है। हर समाज की धार्मिक आस्था के हिसाब से उससे संवाद बढ़ाना और उनके कार्यक्रमों में शामिल होना ईसाई से लेकर मुस्लिम समुदाय के धर्म गुरुओं और बुद्धिजीवियों के साथ संघ के लोग मिल रहे हैं। हरियाणा में संघ की हो रही बैठक में राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के सहयोग से समुदाय के विभिन्न क्षेत्रों के प्रमुख लोगों से संवाद बढ़ाए जाने पर बातचीत हो रही है। संघ के प्रति जो भ्रम और भ्रांतियां हैं, उनको दूर किया जा रहा है और राष्ट्र समाज के लिए एक साथ काम करने के समन्वय पर चर्चा भी हो रही है। पीएम नरेंद्र मोदी भी हैदराबाद और नई दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में स्पष्ट कर चुके हैं कि बोहरा और पसमानदा मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा संपर्क करना चाहिए। बीजेपी यूपी और बिहार में कई पसमानदा सम्मेलन करा चुकी है। पार्टी में तमाम पसमानदा नेताओं को राजनीतिक अहमियत भी दी जा रही है। इस तरह से संघ और बीजेपी दोनों ही अपने अपने स्तर से मुस्लिमों के बीच अपनी पकड़ जमाने में जुटे हुए हैं। चौथा, मिशन 2024 और चुनावी साल पर फोकस है। आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब कर्नाटक में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं और साल के आखिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान सहित 6 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन राज्यों के चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है, क्योंकि इसके बाद ही अगले साल लोकसभा चुनाव है। संघ निश्चित तौर पर चाहेगा कि जब 2025 में उसके गठन के 100 साल पूरे हो रहे हैं तो उसकी विचारधारा वाली पार्टी देश की सत्ता पर काबिज है। माना जा रहा है कि चुनावी राज्यों में संघ के प्रतिनिधि के रूप में बीजेपी में काम कर रहे नेताओं की भूमिका में भी परिवर्तन किए जाने पर चर्चा हो सकती है। पांचवा, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर भी चर्चा हो रही है। संघ की बैठक में स्वदेशी भारत के विकास की नीतियां बनी। इसके अलावा भगवान महावीर के निर्वाण को 2550 साल पूरे हो रहे हैं, उनसे शिक्षा ली जाएगी। छठा, संघ का विस्तार करने पर प्लान बनाया जा रहा है। सह सरकार्यवाह डॉक्टर मनमोहन वैद्य ने कहा कि 2025 में संघ अपने स्थापना के 100 वर्ष पूरे करने जा रहा है। वर्तमान में संघ 71,355 स्थानों पर प्रत्यक्ष तौर पर काम कर रहा है और अगले 1 साल तक 1 लाख स्थानों तक पहुंचना संघ का लक्ष्य है। साल 2020 में आई कोरोना आपदा के बाद भी संघ कार्य बढ़ा और 2020 में 38,913 स्थानों पर 62,491 शाखा, 20,303 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन और 8,732 स्थानों पर मासिक मंडली चल रही थी। 2023 में ये संख्या बढ़कर 42,613 स्थानों पर 68,651 शाखाएं, 26,877 स्थानों पर साप्ताहिक मिलन और 10,412 स्थानों पर मासिक मंडली तक पहुंच गई है। यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि संघ का विस्तार करने पर प्लान बनाया जा रहा है। वीडियो डेस्क amarjala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।